अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खदीजा फ़ारूक एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रजिस्ट्रेशन एक्ट। हम एक ओवरव्यू लेंगे रजिस्ट्रेशन एक्ट का, उसके बाद हम इसके सब टॉपिक्स को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन क्या होती है और हम रजिस्ट्रेशन एक्ट क्यों बनाया हमने। रजिस्ट्रेशन किसी भी डॉक्यूमेंट को जब हम रजिस्ट्रार के पास लेकर जाते हैं उसको रजिस्टर करवाने के लिए, फ़ीस पे करने के बाद हम उसको रजिस्टर करवाते हैं, इस प्रोसेस को रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। हमें पता है कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है किसी भी नॉन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से, क्योंकि नॉन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कभी भी लीगल वैल्यू नहीं रखता, इसी वजह से उसको एज अ स्ट्रॉन्गर एविडेंस यूज़ नहीं किया जा सकता। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है उसके पास लीगल राइट्स होते हैं, क्योंकि लॉ उसको रिकॉग्नाइज करता है, लॉ जानता है कि ये डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है, लीगल इम्पोर्टेंस मिल जाती है, उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है उस डॉक्यूमेंट का। और जब रिकॉर्ड मौजूद होता है, लीगलाइज हो जाता है, लॉ के अंडर आ जाता है, तो फिर फ्रॉड भी करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर कोई बंदा आपका कोई भी आपकी प्रॉपर्टी या आपका कुछ भी चोरी कर लेता है तो आप लॉ के पास या कोर्ट के पास जाकर ये क्लेम कर सकते हो कि कोर्ट जानती है कि ये चीज़ मेरी है, ना कि किसी दूसरे बंदे की, तो कोर्ट आपका राइट सिक्योर करे और आपको वो चीज़ वापस दिलवाए। ये फ़ायदा होता है हमें रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स का या रजिस्ट्रेशन का। अब हम पढ़ेंगे उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिनको रजिस्टर कराना कंपलसरी है और उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिनको रजिस्टर करवाना ऑप्शनल है। कंपलसरी जो है उनको हम पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 17 और ऑप्शनल वालों को हम पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 18। तो डॉक्यूमेंट्स दो टाइप के हैं जिनको हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे, अंडर सेक्शन 17 और अंडर सेक्शन 18। वो डॉक्यूमेंट्स जिनकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और वो जिनकी ऑप्शनल है। ओके, क्योंकि हम ओवरव्यू ले रहे हैं तो हम बात करते हैं सेक्शन 17 की, जिसके अंदर कंपलसरी है डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कराना। उसके अंदर सबसे पहला जो अंडर सेक्शन 17(1)(a) आता है, दैट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट। आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट रजिस्टर करवा रहे हो, उसका जो डॉक्यूमेंट है उसको रजिस्टर करवाना इज़ कंपलसरी, ताकि अगला बंदा मुकर ना सके कल को कि भाई मैंने तो इसको गिफ्ट दिया ही नहीं था। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। जो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो कि अदर देन विल होते हैं और इनको रजिस्टर करवाना कंपलसरी होता है। ओके, उसके बाद लीज डीड, जिसके अंदर आपने किसी के साथ लीज किया है, पट्टे पे कोई ज़मीन आपने ली है उसको, और आप ईयर टू ईयर उसके साथ एग्रीमेंट कर रहे हो, तो उसको रजिस्टर करवाना इज़ नॉट कंपलसरी। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू डिक्री एंड ऑर्डर, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी आपको जजमेंट मिल जाती है रिटन, तो फिर आपको उसके अंदर भी रजिस्टर करवाना ज़रूरी नहीं होता। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रजिस्टरेबल है अंडर एनी एक्ट। किसी भी एक्ट में आता है ना कि आप रजिस्टर करवाएंगे इसको, उस एक्ट के थ्रू उसको रजिस्टर करवाना रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर कंपलसरी है। उसके बाद अगर किसी भी डॉक्यूमेंट की वैल्यू मोर देन 100 रुपीज़ होती है, अगर मॉर्गेज होती है, सेल होती है, एक्सचेंज होती है, पार्टीशन होती है, इन सब के सूरत हाल में आपको रजिस्टर करवाना कंपलसरी हो जाता है। इन सबको हम एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये एक ओवरव्यू है रजिस्ट्रेशन एक्ट का, तो हम इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग इसको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एडॉप्शन डीड, कोई बच्चा एडॉप्ट करता है तो उसको भी कंपलसरी है रजिस्टर करवाना, और अगर तो कोई पावर ऑफ अटर्नी देता है तो उसको भी रजिस्टर करवाना कंपलसरी है। ओके, अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स जिनको रजिस्टर करवाना ऑप्शनल है, यानी कि उनको रजिस्टर आप नहीं भी करवाते तो इट्स ओके, क्योंकि उनको रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं है। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आते हैं नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं अदर देन गिफ्ट एंड विल्स जो कि लेस देन 100 रुपीज़ होते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी, उनकी जो वैल्यू होती है ना वो लेस देन 100 रुपीज़ होती है। उन इंस्ट्रूमेंट्स को गिफ्ट्स और विल्स के अलावा आप रजिस्टर नहीं भी करवाते तो वो ऑप्शनल है। इसके अलावा ऐसी लीज किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो कि 1 साल से ज़्यादा एक्सीड ना कर रही हो, या इंस्ट्रूमेंट्स जिनके अंदर आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, या डिक्री होती है कोई भी कोर्ट की, लेकिन उसके अंदर भी वैल्यू जो होती है ना प्रॉपर्टी की वो लेस देन 100 रुपीज़ हो किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की। और फिर इसके अंदर हमारे पास आते हैं विल्स आती हैं जिनको रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं है, और तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो कि सेक्शन 17 में नहीं बताए हुए कि वो रिक्वायर्ड नहीं हैं, वो भी तमाम रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल है। उसके अलावा पावर ऑफ अटर्नी,
एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी उसको रजिस्टर करवाया जा सकता है। एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट फॉर पार्टीशन, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल के अंदर आप सेल नहीं कर रहे, आप प्रॉमिस कर रहे हो सिर्फ फॉर फ्यूचर, तो वो उसके लिए भी आपको ऑप्शनल है। और अगर तो आप इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर रहे हो टेनेंसी का फॉर अ ईयर और लेस, तो उसको भी अगर आप नहीं करवाएं रजिस्टर तो इट इज़ ऑप्शनल। प्रोमिसरी नोट, एग्रीमेंट ऑफ मॉर्गेज, उसके अलावा डीड ऑफ एडॉप्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बॉन्ड्स और रिलीजेस, ये सब चीज़ें ऑप्शनल हैं कि अगर आप इनको करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं, और नहीं करवाना चाहें तो ये तो ऑलरेडी ऑप्शनल है अंडर सेक्शन 18। अच्छा, अब हम बात करते हैं टाइम लिमिट क्या है डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करवाने की। कोई भी डॉक्यूमेंट 4 माह में रजिस्टर कराना होता है आपने, आफ्टर इट्स एग्जीक्यूशन, जब वो एग्जीक्यूट हो जाता है आपने 4 माह के अंदर उसको रजिस्टर करवाना है। लेकिन अगर अपील चल रही है यानी केस, तो वो फाइनल होने के बाद फिर अगेन 4 माह ही आप लेंगे उसको। उसके बाद एग्जीक्यूशन बाय सेवरल पर्सन्स, अगर वो डॉक्यूमेंट डिफरेंट पर्सन्स के थ्रू चल रहा है उसकी रजिस्ट्रेशन या एग्जीक्यूशन, तो वो भी आपने 4 माह के अंदर अंदर ही करवानी है। बट अगर तो डिले हो जाता 4 माह गुजरने के बाद, तो आपको लेस देन 4 मंथ्स का अगर डिले है तो 10 टाइम्स फाइन के साथ रजिस्टर कराना होगा। और आईजी के पास ये पावर होती है कि वो इस फाइन को वेव ऑफ भी कर सकता है। अगर तो डॉक्यूमेंट्स आउट ऑफ द प्रोविंस या आउट ऑफ द स्टेट, यानी कि आपके इंडिया से बाहर या पाकिस्तान से बाहर है, तो जैसे ही आप पाकिस्तान के अंदर एट द अराइवल इनटू पाकिस्तान, फिर आपको 4 मंथ्स मिल जाते हैं उसको टाइम लिमिट जो आपके पास है रजिस्टर करवाने की। सिंपल, इसके अंदर हमारे पास ये कुछ बातें थी। अच्छा, अब हमारे पास सवाल उठता है कि क्या रजिस्ट्रार के पास ये पावर होती है कि वो रजिस्ट्रेशन से रिफ्यूज़ कर सके? जी, तो वो रिफ्यूज़ कर सकता है इन केस अगर तो वो प्रॉपर्टी उसको लगता है कि आपकी नहीं है, इन केस अगर तो 4 मंथ से ज़्यादा का टाइम हो जाता है, इन केस अगर तो डॉक्यूमेंट माइनर प्रेजेंट करता है, इन केस कि वो जो आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं वो प्रॉपर्टी उस डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो रजिस्ट्रार जहाँ पर है वो वहाँ पर है ही नहीं, उसके अंडर नहीं आती, तो तब वो रिफ्यूज़ कर सकता है। और उनको रेमेडीज़ क्या मिलेंगी अगर तो वो इन वजूहात के अलावा रिफ्यूज़ करे, वो हम क्वेश्चन डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू था अबाउट रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब हम इसके एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू हैव नोट्स, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फर्दर फॉर देम। एंड थैंक यू सो मच।